हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में आपको कहते हैं भारत का जो विदेशी व्यापार है वो मेनली OECD कंट्री से रिलेटेड है। और इस OECD में क्या क्या आते हैं? यूरोपियन यूनियन, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, यूरोपियन यूनियन में आने वाली जो कंट्रीज़ हैं इसके भी अंडर कंट्रीज़ होती हैं, वो है यूके, जापान, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम एंड डेनमार्क। और उत्तर अमेरिका जो इसका सेकंड पॉइंट है, उत्तर अमेरिका में USA और कनाडा आते हैं, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ओसनिया की कंट्रीज़ देश हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि OPEC एक पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इसमें सऊदी अरब, इराक और ईरान आते हैं। देखो इस पूरे चार्ट में 16-17 का ये चार्ट बना हुआ है और हर एक कंट्री का एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग परसेंटेज दे रखा है। यही आपको क्लियर करना है कि डायरेक्शन की बात करें तो किन देशों के साथ आप कितना निर्यात करते हो और कितना आयात करते हो, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कहते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार की जो डायरेक्शन है उसमें काफ़ी चेंजेस आया। मेनली जो चेंज आया वो रूस के विघटन के बाद आया। तो हम नेक्स्ट जो तालिका है वो 5 देखते हैं कैसे दी हुई है। देखो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, OPEC ईस्टर्न यूरोप और डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें 1981, 1990, 16-17 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एरिया बताया हुआ है, वही आपने इसमें बताना है। देखिए यहाँ पर OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंपनी, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि EU, उत्तर अमेरिका, ओशनिया में कौन कौन से आते हैं। स्टार्टिंग में जो बताया था वही है इसके अंदर। फिर से देख लीजिए कि OECD मतलब फर्स्ट जो था आपका यूरोपियन यूनियन था, जिसमें UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क ये आते हैं। उत्तर अमेरिका में USA और कनाडा आते हैं। ओशनिया में बाकी बचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान आते हैं। कहते हैं कि पिछले 36 वर्षों में इन देशों को किए जाने वाले निर्यात, कुल निर्यातों का ऊपर देखिए OECD का एक्सपोर्ट 1980-81 में कितना है, 46.6% है और 16-17 में ये कम होकर कितना हो गया, 37.9% हो गया। और इंपोर्ट देखिए 45.7% था और कम होकर कितना हो गया, 28.2% हो गया। फिर आता OPEC पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसमें सऊदी अरब, इराक और ईरान आते हैं। इनमें देखिए एक्सपोर्टिंग 11.11% से बढ़कर 16.4% हो गई और इंपोर्टिंग 27.8% से 24.2%। इस तरह से मतलब पेट्रोलियम कंट्रीज़ जो है वो इराक, ईरान और सऊदी अरब का एरिया इंक्रीज़ हो गया एक्सपोर्टिंग करने में इंडिया ने। ईस्टर्न यूरोप में आपके रूस, बुल्गारिया, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया आदि के साथ होने वाले विदेशी व्यापार का कुल परसेंटेज काफ़ी कम हो गया। देखिए यहाँ पर 1981 में 22.1% था और सीधा 16-17 में कम होकर 1% रह गया और इंपोर्टिंग में भी 10.3 से 2.4% हो गया। फिर आता है डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग 19.2% से बढ़कर 43.5% हो गई है और इंपोर्टिंग 15.7% से बढ़कर 43.7% हो गया। तो भारत का चीन के साथ एक्सपोर्टिंग करने का जो एरिया है वो इंक्रीज़ ही हुआ है और 3rd प्लेस पर आता है और OECD इसका 2nd प्लेस पर आता है। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चेंज हुआ एक्सपोर्ट करने में। और यहाँ पर जो डाटा पिक किया हुआ वो फर्स्ट वाले से है, जो मैंने आपको पहले वाला टेबल 4 दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये सारा डाटा लिखा हुआ है। कहते हैं स्वतंत्रता से पहले भारत का अधिक निर्यात व्यापार इंग्लैंड से होता था। 1950-51 में भारत के निर्यातों में इंग्लैंड का 27% पार्ट था। 16-17 में ये कम होकर 3.1% रह गया। उसके बाद USA को काफ़ी मूल्य के निर्यात हुए। 1980 और 81 में अमेरिका का भाग 11.1% था जो अब 15.3% है, मतलब अमेरिका के साथ एक्सपोर्टिंग बढ़ रही थी।
और भारत जो है वो काफ़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ काम किया करता था, वो मैं बता ही चुकी हूँ कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। 16-17 में इनका एक्सपोर्टिंग 17.1% है। ये जो डाटा 17.1% है और ऊपर यूएसए का 15.3% है, ये टेबल 4 में से ही लिया हुआ है। और पेट्रोलियम कंट्रीज़ में काफ़ी एक्सपोर्टिंग बढ़ गई, एरिया इसका इंक्रीज़ हो गया, वो 16.4% है। यूएसएसआर का, या यूएसएसआर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, इनके विघटन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। पहले 18.3% था, अब 0.7% है। और जापान की इम्पोर्टेंस भी कम हो गई थी क्योंकि इनका एरिया पहले 22.2% था और 16-17 में आकर 1.4% रह गया। इसी तरह से जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, चीन, केन्या, इथोपिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इनका भी 16-17 में 43.5%। इस तरह से हमने देखना है कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ किन किन देशों के साथ हमारी कम हुई और किन देशों के साथ हमारी ज़्यादा हो गई। अब करते हैं चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्टिंग कैसे कम हुई? कहते हैं स्वतंत्रता से पहले भारत के काफ़ी अधिक आयात इंग्लैंड से होते थे, निर्यात भी इंग्लैंड से होते थे और आयात भी। 1950-51 में आयात व्यापार में इंग्लैंड का भाग 18.5% था, जो कि कम होकर इंग्लैंड के साथ कितना रह गया? 1% रह गया। इनकी एक्सपोर्टिंग तो ज़्यादा थी इंडिया के साथ, लेकिन इम्पोर्टिंग कम हो गई। 1950-51 में सबसे अधिक आयात अमेरिका से होते थे और 1950-51 में भारत के आयातों में अमेरिका का भाग 18.8% था, जो कि कम होकर 5.8% रह गया। यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनका एरिया कितना रह गया? आपका 11% रह गया। OPEC का 24.2% रह गया। USSR यानी कि रूस के साथ भी काफ़ी इम्पोर्टिंग कम हो गई, सिर्फ रहकर कितनी रह गई? 1.4%। जापान के साथ भी कम होकर कितनी रह गई? 2.5%। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इनकी जो इम्पोर्टिंग है वो पहले तो 43.2% थी, मतलब एशियन और अफ्रीकन के साथ इसकी इम्पोर्टिंग सबसे ज़्यादा थी। चीन के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है। 16-17 में भारत के आयातों का 15.9% हिस्सा चीन के आयात से ही आता है। अगर 16-17 में भारत में सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टिंग की कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें चीन, USA, सऊदी अरब, UAE और स्विट्ज़रलैंड आए थे, इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से किन किन कंट्रीज़ के साथ हमारी इम्पोर्टिंग बढ़ी और किन किन कंट्रीज़ के साथ हमारी एक्सपोर्टिंग कम हो गई। थैंक यू।